क्या आपने कभी इस गहरे रहस्य पर विचार किया है कि जब नवरात्रि के तीसरे दिन का सूर्य अस्ताचल की ओर जाता है तो वो अपने साथ कौन सा रहस्यमयी आध्यात्मिक आवरण लेकर आता है? दिन के उजाले में जहां अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित मां चंद्र घंटा हमारे बाहरी भयों का नाश करती हैं और हमें जीवन के संघर्षों से लड़ने की प्रेरणा देती हैं, वहीं रात के गहन अंधकार में ब्रह्मांड की सबसे सुंदर सत्ता मां त्रिपुर सुंदरी हमारे भीतर के ब्रह्मांड को अलौकिक प्रेम और आनंद से कैसे भर देती हैं। आज हम एक ऐसे गूह्य आध्यात्मिक रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो सामान्य पूजा पाठ से बहुत आगे की बात है। ये केवल समय का परिवर्तन नहीं है, बल्कि ये एक साधक की चेतना का भक्ति से तंत्र की ओर और संघर्ष से सौंदर्य की ओर का महाप्रस्थान है। सनातन धर्म की शाक्त परंपरा में नवरात्रि केवल 9 दिनों का उत्सव मात्र नहीं है, अपितु ये मानव चेतना के ऊर्ध्वगमन की एक अत्यंत वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक सीढ़ी है। जब हम आश्विन या चैत्र मास की प्रकट नवरात्रि और आषाढ़ या माघ मास की गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन प्रवेश करते हैं तो ये दिन एक अत्यंत महत्वपूर्ण संधिकाल बन जाता है, जहां साधक का बाहरी अनुशासन ईश्वरीय ऊर्जा के साथ एकाकार होता है। आइए इस अद्भुत यात्रा पर चलें और समझें कि क्यों दिन के समय नवदुर्गा के तृतीय स्वरूप मां चंद्र घंटा की उपासना की जाती है और रात्रि के प्रहर में 10 महाविद्याओं में से तृतीय महाविद्या मां त्रिपुर सुंदरी का आवाहन क्यों किया जाता है। दिन के समय जब सूर्य का प्रकाश अपने चरम पर होता है और सांसारिक कर्मों की प्रधानता होती है, तब मां चंद्र घंटा की उपासना का विधान है। चंद्र घंटा शब्द 2 शब्दों के अत्यंत गूढ़ मिलन से बना है। चंद्र अर्थात चंद्रमा, जो हमारे मन और भावनाओं का प्रतीक है, और घंटा अर्थात ध्वनि या नाद, जो ब्रह्मांडीय स्पंदन का द्योतक है। देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है और यही उनकी सबसे विशिष्ट पहचान है। कल्पना कीजिए उस स्वर्ण के समान चमकीले स्वरूप की जो एक क्रूर सिंह पर सवार है और जिनकी 10 भुजाएं हैं। इन 10 भुजाओं में त्रिशूल, गदा, तलवार, कमल, धनुष बाण, कमंडल, खड्ग और चक्र सुशोभित हैं, जबकि शेष 2 भुजाएं वर और अभय मुद्रा में भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं। इन 10 अस्त्रों का एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक अर्थ है। जब मानव मन पाश्विक वृत्तियों, वासनाओं और बाहरी भयों से घिर जाता है, तब देवी के ये अस्त्र 10 दिशाओं से साधक की रक्षा करते हैं। उनका ये रूप हमें ये परम ज्ञान देता है कि शक्ति का उपयोग केवल विनाश या दमन के लिए नहीं, अपितु धर्म, सत्य और आंतरिक शांति की रक्षा के लिए होना चाहिए। इस स्वरूप के प्राकट्य के पीछे की कथाएं रोम रोम में ऊर्जा भर देने वाली हैं। शिव पुराण और देवी भागवत के प्रसंगों पर यदि हम दृष्टि डालें तो पाते हैं कि जब भगवान शिव देवी पार्वती से विवाह करने के लिए राजा हिमवान के महल में पहुंचे तो उनका स्वरूप अत्यंत भयंकर और विचित्र था। उनके शरीर पर चिता की भस्म थी, गले में भयंकर सर्प लिपटे थे, जटाहें बिखरी हुई थीं और उनकी बारात में भूत, प्रेत, पिशाच और अघोरी नाच रहे थे। इस डरावने दृश्य को देखकर माता पार्वती की मां महारानी मेनावती मूर्छित हो गईं। स्थिति को संभालने और शिव के उस उग्र रूप के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए माता पार्वती ने स्वयं एक अत्यंत भयंकर किंतु गरिमामयी और तेजस्वी रूप धारण किया, जिसे ब्रह्मांड ने चंद्र घंटा के नाम से जाना। उनके इस रूप ने भगवान शिव के उग्र स्वरूप को शांत किया और उन्हें सुंदरेश्वर के रूप में परिवर्तित होने के लिए प्रेरित किया। ये कथा कोई साधारण विवाह प्रसंग नहीं है। ये हमें सिखाती है कि जीवन में अवांछित परिस्थितियों को बदलने और अपने प्रियजनों की रक्षा करने के लिए कभी-कभी हमें स्वयं को दृढ़, सशक्त और शक्ति संपन्न बनाना पड़ता है। एक अन्य अत्यंत रोमांचक कथा जातुकासुर नामक राक्षस के वध की है। जब भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे, तब तारकासुर ने जातुकासुर नामक एक विशालकाय चमगादड़ राक्षस को माता पार्वती को परेशान करने के लिए भेजा। उसकी सेना ने अपने विशाल काले पंखों से पूरे आकाश को ढक लिया, जिससे चारों ओर अंधकार छा गया। तब माता पार्वती ने चंद्रदेव का आह्वान किया और उन्हें अपने मस्तक पर स्थापित कर युद्ध भूमि को प्रकाशित किया। देवी युद्ध भूमि में एक अत्यंत विशाल घंटा लेकर आईं और उसे इतनी प्रचंडता से बजाया कि उस भयंकर नाद से चमगादड़ राक्षसों के पंख सुन्न पड़ गए और वे दिशाहीन होकर गिरने लगे। अंततः देवी ने उसी घंटे के प्रचंड प्रहार से जातुकासुर का वध कर दिया। इसी प्रकार जब महिषासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर देवताओं को निष्कासित कर दिया था, तब त्रिमूर्ति के तेज से मां चंद्र घंटा प्रकट हुई और महिषासुर की आसुरी सेना का संहार किया।
इन कथाओं में जो घंटा है वह कोई साधारण वाद्य यंत्र नहीं है। आध्यात्मिक और यौगिक दृष्टि से चंद्र हमारे मन की चंचलता का प्रतीक है। जैसे चंद्रमा की कलाएं निरंतर घटती बढ़ती रहती हैं, वैसे ही हमारा मन ईर्ष्या, भय, क्रोध और निराशा जैसी भावनाओं में भटकता रहता है। इसके विपरीत घंटा एक निरंतर, स्थिर और अनुनादित ध्वनि उत्पन्न करता है। जब हमारे भटके हुए मन को घंटे के नाद के समान एक ही बिंदु पर यानी परमात्मा पर एकाग्र किया जाता है, तब हमारे भीतर सोई हुई असीम दिव्य शक्तियां जागृत हो जाती हैं। घंटे की ध्वनि ब्रह्मांडीय स्पंदन ओम का प्रतिनिधित्व करती है, जो हमारे स्नायु तंत्र को शांत कर नकारात्मक ऊर्जाओं को छिन्न भिन्न कर देती है। यदि हम मानव शरीर के चक्र विज्ञान की बात करें तो मां चंद्र घंटा का सीधा और अचूक संबंध हमारे मणिपुर चक्र से है, जो हमारी नाभि के ठीक पीछे स्थित होता है। इसे शरीर का पावर हाउस या ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। आधुनिक भागदौड़ भरी जिंदगी में जब व्यक्ति असुरक्षा, अवसाद, भय और हीन भावना से घिर जाता है, तब यह मणिपुर चक्र असंतुलित हो जाता है। मां चंद्र घंटा की उपासना इस चक्र को जागृत कर व्यक्ति के भीतर अदम्य साहस, आत्मविश्वास और असाधारण नेतृत्व क्षमता का विकास करती है। यह दिन हमें सिखाता है कि गृहस्थ जीवन केवल कर्तव्यों का एक नीरस बोझ नहीं है। देवी चंद्र घंटा गृहस्थ जीवन की सबसे बड़ी आदर्श है। एक गृहिणी के रूप में एक स्त्री को कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ता है। परिवार की देखभाल, रसोई, बच्चों का भविष्य और बाहरी दुनिया की चुनौतियां। देवी की 10 भुजाएं एक स्त्री के इसी बहुआयामी स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसलिए दिन के समय जब सांसारिक जिम्मेदारियां अपने चरम पर होती हैं, तो मां चंद्र घंटा की पूजा घर में सुख, शांति, सुरक्षा और समृद्धि का संचार करती है। उनके मस्तक का चंद्र हमें शीतलता देता है और उनका सिंह हमें दुनिया से लड़ने का साहस देता है। परंतु जैसे ही दिन ढलता है और रात्रि का गहरा सन्नाटा पृथ्वी को अपनी आगोश में लेने लगता है, बाहरी संघर्ष शांत हो जाते हैं और साधक की यात्रा बाहर से मुड़कर भीतर की ओर होने लगती है। यही वो रहस्यमयी समय है जब तांत्रिक और उच्च कोटि के साधक एक अत्यंत गुह्य और रहस्यमयी साधना में प्रवेश करते हैं। यह समय है 10 महाविद्याओं में से तृतीय महाविद्या मां त्रिपुर सुंदरी का, जिन्हें ललिता, राजराजेश्वरी और षोडशी के नाम से भी पूजा जाता है। त्रिपुर का शाब्दिक अर्थ है 3 नगर या 3 लोक। तांत्रिक दर्शन के अनुसार मां त्रिपुर सुंदरी भौतिक, सूक्ष्म और कारण जगत की एकमात्र सम्राज्ञी हैं। इसके अतिरिक्त ये मानव चेतना की 3 अवस्थाओं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का भी पूर्ण प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्हें षोडशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सर्वथा 14 वर्ष की एक चिर यौवना कन्या के रूप में कल्पित हैं, जो पूर्णता का चरम प्रतीक है। वैदिक और तांत्रिक ज्योतिष में चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। यहाँ दोनों देवियों का सबसे अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। जहाँ दिन में मां चंद्र घंटा अर्धचंद्र को धारण करती हैं, जो अपूर्णता से पूर्णता की ओर यात्रा का प्रतीक है, वहीं रात्रि में मां त्रिपुर सुंदरी स्वयं 16वीं कला बन जाती हैं, पूर्ण, प्रकाशित, ओजस्वी और ब्रह्मांडीय सौंदर्य से परिपूर्ण। इन 16 कलाओं का संचालन 16 नित्या देवियों द्वारा होता है, जैसे कामेश्वरी, भगमालिनी, नित्याक्लिन्ना आदि, जो श्री चक्र में देवी त्रिपुर सुंदरी के ही विभिन्न स्वरूप मानी जाती हैं। रात्रि की ये श्री विद्या साधना हिंदू तंत्र की सबसे परिष्कृत, जटिल और उच्च कोटि की साधना मानी जाती है। मां त्रिपुर सुंदरी का निवास श्री यंत्र या महामेरु के बिल्कुल मध्य बिंदु चक्र में माना गया है। इस साधना में साधक मंत्र, यंत्र और तंत्र के माध्यम से अपने भीतर के सीमित ब्रह्मांड का देवी के असीमित ब्रह्मांड के साथ एकीकरण करता है। ब्रह्मांड पुराण और ललिता सहस्रनाम में देवी के 1000 दिव्य नामों का वर्णन है, जो उनके गुणों, कार्यों और उनके निवास स्थान मणिद्वीप की भव्यता का अत्यंत सूक्ष्म बखान करते हैं। ललिता सहस्रनाम में ही वर्णन आता है कि किस प्रकार देवी ने अज्ञान और कामुकता के भयंकर प्रतीक भंडासुर का वध किया था। ये भंडासुर बाहर का कोई दानव नहीं है, बल्कि ये हमारे ही भीतर बैठा हुआ अहंकार, वासना और अज्ञान है, जिसे त्रिपुर सुंदरी अपने सौंदर्य और ज्ञान की ऊर्जा से भस्म कर देती हैं। त्रिपुर सुंदरी साधना उन साधकों के लिए है जो ऊर्जा के रूपांतरण और कुंडलिनी जागरण के दुर्गम मार्ग पर चल रहे हैं। ये साधना इच्छा और आध्यात्मिक ज्ञान के बीच एक ऐसा आदर्श संतुलन स्थापित करती है जो मनुष्य को भोग और मोक्ष दोनों एक साथ प्रदान करती है। जहाँ दिन की साधना हमें बाहरी दुनिया की बुराइयों और भयों से बचाती है, वहीं रात्रि की ये तांत्रिक साधना साधक को ये अद्वैत अनुभूति कराती है कि वो और परब्रह्म अलग नहीं है।
अब एक अत्यंत स्वाभाविक प्रश्न मन में उठता है कि एक ही दिन में दो अत्यंत भिन्न लगने वाली देवियों की पूजा का क्या औचित्य है। एक देवी युद्ध भूमि में गरजती हुई अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए चंद्र घंटा के रूप में है और दूसरी अत्यंत कोमल 16 वर्ष की कन्या के रूप में सौंदर्य और प्रेम की प्रतिमूर्ति त्रिपुर सुंदरी के रूप में। यही सनातन धर्म का सबसे गहरा, सबसे वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक रहस्य है। ये कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि ये मानव चेतना का एक क्रमिक आध्यात्मिक विकास है। ये यात्रा सुरक्षा से सौंदर्य की ओर की यात्रा है। दिन में सांसारिक जीवन जीते समय हमें सीमाओं, कड़े अनुशासन और अपनी रक्षा की अत्यंत आवश्यकता होती है। माँ चंद्रघंटा की साधना हमारे चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच का निर्माण करती है। वे हमारे मणिपुर चक्र को जागृत कर हमें दुनिया की हर बुरी नजर और नकारात्मकता से निडर बनाती हैं। और यही सबसे बड़ा सूत्र है। जब हमारे भीतर का सारा भय समाप्त हो जाता है और मन का कोलाहल घंटे के नाद से पूरी तरह शांत हो जाता है, केवल और केवल तभी हम परम सौंदर्य और ब्रह्मानंद को ग्रहण करने के योग्य बनते हैं। एक डरा हुआ, असुरक्षित और चिंताओं से घिरा हुआ मन कभी प्रेम, सौंदर्य और आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। अतः दिन में चंद्रघंटा द्वारा रचित अभय के उस अभेद्य दुर्ग के भीतर ही रात्रि में त्रिपुर सुंदरी के परमानंद का उदय हो सकता है। इन दोनों देवियों के बीच का जो सबसे बड़ा और सबसे सुंदर सूत्र है वो चंद्रमा है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। चंद्रघंटा के मस्तक पर चंद्रमा अपने प्रारंभिक रूप में है। ये मन को नियंत्रित करने, उसे साधने और उसे स्थिर करने का चरण है। जब दिन भर की तपस्या से ये नियंत्रण पूर्ण हो जाता है तो रात्रि के एकांत और शांत प्रहर में वही मन अपनी सभी 16 कलाओं के साथ पूर्ण रूप से खिल उठता है, जिसे तंत्र में षोडशी या त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है। ये हमारी चेतना का पूर्ण जागरण है, जहां हम अपने अस्तित्व के चरम बिंदु को छू लेते हैं। पारंपरिक रूप से समाज में ऐसा माना जाता था कि जो व्यक्ति भोग यानी सांसारिक सुख में लिप्त है वो मोक्ष नहीं पा सकता, और जो मोक्ष चाहता है उसे संसार के सारे भोग छोड़ने पड़ेंगे। लेकिन नवरात्रि के तीसरे दिन की ये संयुक्त दिवारात्रि साधना इस धारणा को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। दिन में चंद्रघंटा की पूजा हमारे गृहस्थ जीवन को समृद्ध, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाती है, जबकि रात में त्रिपुर सुंदरी की तांत्रिक पूजा ये सिखाती है कि इस संसार का सौंदर्य, यहाँ का प्रेम और आनंद भी उसी परम सत्ता का ही प्रकटीकरण है, और यदि दृष्टि सही हो तो भोग ही मोक्ष का साधन बन जाता है। इस गूढ़ रहस्य को अपने जीवन में उतारने के लिए हमें अपनी साधना को भी इसी क्रम में ढालना होगा। दिन की शुरुआत माँ चंद्रघंटा के प्रखर ध्यान से होनी चाहिए। प्रातःकाल स्नान के पश्चात पीले या लाल वस्त्र धारण कर देवी को केसर की खीर और लाल पुष्प अर्पित करने का विधान है। जब आप उनका पूजन करें तो घंटी अवश्य बजाएं और अपने पूरे ध्यान को उस घंटी की गूंजती हुई ध्वनि पर केंद्रित करें। ये महसूस करें कि ये ब्रह्मांडीय नाद आपके भीतर की सभी चिंताओं, असुरक्षाओं, भयों और नकारात्मक विचारों को जड़ से नष्ट कर रहा है। ओम देवी चंद्रघंटाये नमः मंत्र का मानसिक जाप करते हुए अपने नाभि केंद्र यानी मणिपुर चक्र पर एक सुनहरी ऊर्जा का अनुभव करें। इसके प्रभाव से आप महसूस करेंगे कि दिन भर आपके भीतर एक असीम निर्भयता और अडिग आत्मविश्वास बना हुआ है। यदि आप गृहस्थ हैं तो अपने पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों को किसी मजबूरी का बोझ ना समझें, बल्कि उसे देवी द्वारा सौंपा गया एक महान कार्य समझकर पूर्ण करें। और फिर जब दिन का शोरगुल शांत हो जाए और रात्रि का सन्नाटा छा जाए, तब अपनी चेतना को भीतर की ओर मोड़ें। एक स्वच्छ और एकांत स्थान पर श्री यंत्र या देवी त्रिपुर सुंदरी का चित्र स्थापित करें। शांत होकर बैठें, अपनी श्वासों को धीमा और गहरा करें। ये समय बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि भीतर के द्वंद्वों से मुक्त होने का है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदर्ये नमः मंत्र का मानसिक जाप करते हुए अपने हृदय चक्र और सहस्रार चक्र पर उस परम सौंदर्य और शांति का ध्यान करें। अंततः नवरात्रि के तीसरे दिन का ये अकल्पनीय ताना बाना हमारे उन महान प्राचीन ऋषियों की मनोवैज्ञानिक और तात्विक समझ का सर्वोच्च प्रमाण है,
जो मानव मन की अनंत गहराइयों को पूरी तरह से समझते थे। उन्होंने ये भली भांति जाना था कि इस संसार में सफलतापूर्वक जीवित रहने के लिए मनुष्य को एक प्रचंड योद्धा भी बनना पड़ता है और जीवन की पूर्णता का अनुभव करने के लिए उसे एक संवेदनशील प्रेमी और तत्वज्ञानी भी होना आवश्यक है। संसार और अध्यात्म, युद्ध और शांति, कड़ा अनुशासन और परमानंद, ये कोई विपरीत दिशाएं नहीं है, बल्कि ये एक ही सिक्के के दो अनिवार्य पहलू हैं। जब आप दिन की चिलचिलाती धूप और संघर्षों में माँ चंद्र घंटा के सिंह की दहाड़ और घंटे की गूंज से अपने भौतिक और मानसिक अस्तित्व को पूरी तरह सुरक्षित कर लेते हैं, केवल तब आप उस योग्य पात्र बन पाते हैं कि रात्रि के गहरे एकांत में मातृपुर सुंदरी का अनंत सौंदर्य, प्रेम और ब्रह्मांडीय ज्ञान आपके भीतर अवतरित हो सके। अपनी शक्तियों को पहचानिए, अपने भयों से मुक्त होकर निर्भय बनिए और अपने भीतर छिपे उस परम ब्रह्मांडीय सौंदर्य को पूरी तरह जागृत होने दीजिए, क्योंकि यही वो रहस्य है जो आपको साधारण मनुष्य से देवत्व की ओर ले जाता है।